कल्पना करें, एक ऐसा समय जब डर ने पूरे एक गांव को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था, जहां मासूमियत और दोष का फैसला चीखों और अफवाहों के आधार पर होता था। स्वागत है सैलम विच ट्रायल्स की भयावह दुनिया में। 1692 का वह अंधकारमय अध्याय जिसने 20 से अधिक लोगों की जान ले ली और मानवता के चेहरे पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड से कई लोग धार्मिक स्वतंत्रता की तलाश में अमेरिका आए। इनमें से एक समूह था प्यूरिटन्स, जिनका जीवन सख्त क्रिश्चियनिटी नियमों पर आधारित था। मैसाचुसेट्स के एक छोटे से गांव सैलम में उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जहां धर्म के नाम पर हर छोटी बात पर नियंत्रण रखा जाता था। उनका मानना था कि शैतान हर जगह मौजूद है और इंसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इस सोच ने गांव में डर और अंधविश्वास को जन्म दिया। सब कुछ 1691 की सर्दियों में शुरू हुआ, जब सैलम गांव की 2 युवा लड़कियां, बेटी पेरिस और एबिगेल विलियम्स, असामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। वे गहरी चीखें मारने लगी, तड़पने लगी और दावा करने लगी कि उन्हें कोई ब्लैक मैजिक प्रभावित कर रहा था। स्थानीय डॉक्टर विलियम ग्रिग्स इन लक्षणों को समझ नहीं पाए। इन लड़कियों का व्यवहार जंगल की आग की तरह फैल गया और जल्द ही और अन्य लड़कियां भी उसी तरह के लक्षण दिखाने लगी। मार्च 1692 में पहली गिरफ्तारी हुई। पेरिस परिवार की दासी टिटुबा पर जादू टोने का आरोप लगाया गया। भारी दबाव के चलते उसने विच होने की बात स्वीकार कर ली। उसकी स्वीकारोक्ति ने उन्माद को और बढ़ा दिया। जल्द ही आरोपों का सिलसिला बढ़ता गया। महिला के अलावा पुरुषों और बच्चों को भी डायन होने के आरोपों का सामना करना पड़ा। लोग डर और निजी दुश्मनी के चलते एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगे। कल्पना कीजिए, अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहां एक आरोप से किसी का जीवन खत्म हो सकता हो। जादू टोने के आरोपों की जांच के लिए अदालतें बनाई गईं। केवल एक उद्देश्य था, विच को ढूंढो। सैलम में न्याय एक खौफनाक मजाक बन गया। अदालतें सबूतों के बजाय अंधविश्वासों पर आधारित थीं। उदाहरण के लिए आध्यात्मिक सबूत। लोग दावा करते थे कि उन्होंने आरोपी की आत्मा को बुरा काम करते देखा। पानी का परीक्षण। अगर कोई पानी में डूबने से बच जाता तो उसे चुड़ैल मान लिया जाता। 200 से अधिक लोगों पर विच होने का आरोप लगाया गया। 19 लोगों को फांसी दी गई और एक व्यक्ति गाइल्स कोरी को पत्थरों से कुचलकर मार डाला गया क्योंकि उसने दोषी या निर्दोष होने की बात नहीं कबूली। उसके आखिरी शब्द थे मोर वेट। ये शब्द अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। 1692 के अंत तक पागलपन कम होने लगा। लोगों ने ट्रायल्स पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इतने मासूम लोग कैसे दोषी हो सकते थे? 1693 में मैसाचुसेट्स के गवर्नर ने आखिरकार हस्तक्षेप किया, ट्रायल्स को रोक दिया और बाद में घोषित किया कि परीक्षणों में इस्तेमाल किए गए साक्ष्य गलत थे। जो लोग जेल में थे उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। आने वाले वर्षों में सैलम के समुदाय ने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। सार्वजनिक माफियां मांगी गईं और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दिया गया। लेकिन सैलम विच ट्रायल्स के घाव आज भी डर और अज्ञानता के खतरों की याद दिलाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो अनाज सैलम के लोग खाते थे उसमें एक विशेष प्रकार का फंगल संक्रमण लग गया होगा। यह फंगल जहरीला होता है और इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो मतिभ्रम का कारण बन सकते हैं। जब लोग इस जहरीले अनाज को खाते थे तो वे असामान्य व्यवहार करने लगते थे, जैसे चिल्लाना, ऐंठन आना या भूत प्रेत देखने का दावा करना। सैलम विच ट्रायल्स केवल चुड़ैलों के बारे में नहीं थे। यह डर, शक्ति और भीड़ के उन्माद के बारे में थे। आज भी हम देखते हैं कि कैसे डर समुदायों को विभाजित कर सकता है और अन्याय को जन्म दे सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सवाल करना चाहिए, सच की तलाश करनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़ियाजा होना चाहिए। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं।
क्या आपने कभी किसी अफवाह या भय के कारण किसी पर गलत आरोप लगाया है? क्या आपने कभी किसी के साथ अन्याय होते देखा है? धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।